हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मेवरिक। अब तक हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.6 तक पढ़ लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.7। द क्वेश्चन इज गिवन इज फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द टू फ्रेंड्स अनी एंड बिज्जू आर देयर एंड एज ऑफ अनी's फादर धर्म is twice as age of Ani and age of Kathy is half as age of Bijju, then find the age of Ani and Bijju। अनी और बिज्जू की एज फाइंड करनी है। इसमें धर्म की एज अनी से दोगुनी है और कैथी की एज बिज्जू की आधी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज लेट द एज ऑफ अनी एक्स एंड द एज ऑफ बिज्जू वाई, then the age of Dharam is 2x and age of Kathy is y by 2. The question is given the difference of Ani and Bijju age is 3. So x minus y equal to 3, equation 1, and difference of Dharam and Kathy age is 30. So 2x minus y by 2 is 30, equation number 2. अब 1 में मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, then we have 2x minus 2y equals 6, equation 3. अब इक्वेशन 2 को यहाँ उतार दिया। ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज तो 2x कैंसिल। अब इसमें से इसे माइनस करा तो -3y/2 इक्वल -24, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल 24 मल्टीप्लाई 2/3 मीन्स 3 8 24, तो 8 टू 16, तो y आ गया 16। अब इक्वेशन 1 में कर देंगे y की वैल्यू पुट, तो x पुट कर देंगे तो x माइनस 16 इक्वल टू 3, तो x इक्वल टू 3 प्लस 16 इक्वल टू 19, तो x आ गया 19, y आ गया 16। तो अनीस एज इज 19 ईयर्स एंड बिज्जूस एज इज 16 ईयर्स। आंसर क्वेश्चन नंबर 2 इज इट इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट आर टू फ्रेंड्स एंड फर्स्ट फ्रेंड आस्क्ड सेकंड फ्रेंड that if you give me 100 rupees then I become twice more than rich as you, and second friend said if you give me 10 rupees then I become 6 times richer than you, then find the capital of each friend। दो दोस्त हैं, पहला दोस्त कहता है कि दूसरे दोस्त से अगर तुम मुझे 100 रुपये दो तो मैं तुमसे दुगना अमीर हो जाऊंगा, और दूसरा कहता है पहले से तुम 10 रुपये दो तो मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। तो बताना है दोनों के पास कितना मनी है, कितना वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 2 इज लेट द फर्स्ट फ्रेंड हैज़ x रुपीज़ एंड सेकेंड फ्रेंड हैज़ y रुपीज़। तो दूसरा पहले को 100 देगा तो x प्लस 100, इसमें 100 कम हो गए तो y माइनस 100, इसका हो जाएगा डबल 2 इंटू वाई माइनस 100 मीन्स x प्लस 100 इक्वल 2y माइनस 200 मीन्स x माइनस 2y इक्वल 2 and 1 माइनस 300, इक्वेशन 1। अब पहला दूसरे को 10 रुपये देगा तो ये हो जाएगा 6 गुना, तो y प्लस 10, इसमें 10 कम हो गया x माइनस 10 इंटू 6, तो y प्लस 10 इक्वल 6x माइनस 60, तो 6x माइनस वाई इक्वल 10 प्लस 60 इक्वल 70, तो 6x माइनस वाई इक्वल 70, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो 6x माइनस 12y इक्वल टू माइनस 1800, इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 2 को यहाँ उतार दिया तो 6x माइनस वाई इक्वल 70। ऑन सब्ट्रैक्टिंग माइनस और 6x कैंसिल, साइन चेंज, और -12 + 1 -11y, और हेयर -1870, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल 1870/11, तो इट इज़ ऑल्सो कैंसिल इक्वल 170, y आ गया 170। अब इक्वेशन 1 में कर देंगे y की वैल्यू पुट, तो पुट कर दिया तो x माइनस 340 इक्वल माइनस 300, तो x इक्वल 340 माइनस 300 इक्वल 40, तो x आ गया 40, y आ गया 170 मीन्स द फर्स्ट फ्रेंड हैज़ 40 रुपीज़ एंड सेकेंड फ्रेंड हैज़ 170 रुपीज़। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज इट इज़ गिवन दैट if a train moves in uniform speed and if it increase speed by 10 km per hour it take 2 hours less to travel, and if it take 10 if he reduce speed 10 km per hour then it take
3 more hours travel, then find the distance. मतलब कोई ट्रेन जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड पे, अगर वो अपनी स्पीड 10 किलोमीटर की स्पीड से बढ़ा दे तो उसको ट्रैवल करने में 2 घंटे कम लगेंगे। अगर वो 10 किलोमीटर की स्पीड से घटा दे तो ट्रैवल करने में 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो बताना है डिस्टेंस कितना कवर किया। तो थर्ड क्वेश्चन इज़ लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम ऑफ ट्रैवल t आवर्स। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम मीन्स x इंटू टी इक्वल xt। तो 10 किलोमीटर की स्पीड बढ़ाई तो 2 घंटे कम लगे, तो x प्लस 10 इंटू टी माइनस 2 इक्वल xt। तो मल्टीप्लाइंग xt प्लस 10t माइनस 2x माइनस 20 इक्वल xt। तो xt कैंसिल, तो वी हैव 2x माइनस 10t इक्वल माइनस 20 और डिवाइड बाई 2, तो x माइनस 5t इक्वल माइनस 10 इक्वेशन 1। सेम अगर 10 किलोमीटर कम किया स्पीड 3 घंटे ज़्यादा लगे, तो x माइनस 10 इंटू टी प्लस 3 इक्वल xt मल्टीप्लाइंग xt माइनस 10t प्लस 3x माइनस 30 इक्वल टू xt। तो xt कैंसिल, तो 3x माइनस 10t इक्वल 30 इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2x माइनस 10t इक्वल माइनस 20 इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 को यहाँ उतार दिया, तो 3x माइनस 10t इक्वल 30 ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो साइन चेंज, तो 10t कैंसिल और 2 माइनस 3 माइनस x इक्वल 30 एंड 20 माइनस 50, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x आ गया 50। अब x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो x माइनस 5t इक्वल माइनस 10, तो 50 माइनस 5t इक्वल माइनस 10, तो 5t इक्वल 50 प्लस 10 इक्वल 60, तो t इक्वल 60 अपॉन 5 12, तो t आ गया 12, x आ गया 50। डिस्टेंस फाइंड करनी है तो x इंटू टी, तो 50 इंटू 12 इक्वल टू 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर आंसर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, it is given that the students of a class standing in a row, if 3 more students standing in one row, then 2 standing in one row, then 1 row is less, and if 3 students less standing in one row, अगर 3 स्टूडेंट कम हो गए रो में से तो 2 more rows we have, तो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास। मतलब किसी क्लास के बच्चे एक लाइन में खड़े हैं, अगर किसी लाइन में 3 बच्चे ज़्यादा खड़े जाए तो 1 रो कम हो जाती है, अगर किसी लाइन में 3 बच्चे कम हो जाएं 2 रो और बढ़ जाती हैं। तो बताना है कि क्लास में कितने बच्चे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन इज लेट द नंबर ऑफ रोज x एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो इज इक्वल टू y, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज xy। नाउ अगर स्टूडेंट 3 बढ़ गए तो रो 1 कम हो गई, तो x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू XY मल्टीप्लाइंग XY माइनस वाई प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू XY कैंसिल, तो 3x माइनस वाई इक्वल 3 इक्वेशन 1। नाउ अगर 3 स्टूडेंट कम हो गए 2 रो बढ़ गई, तो x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू XY मल्टीप्लाइंग XY प्लस 2y माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू XY कैंसिल, तो 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 6 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को यहाँ उतार दिया, तो 3x माइनस वाई इक्वल 3 ऑन सब्ट्रैक्टिंग साइन चेंज, 3x कैंसिल, तो माइनस 2 प्लस 1 माइनस वाई इक्वल 6 एंड 3 माइनस 9, तो माइनस माइनस कैंसिल y इक्वल 9। तो इक्वेशन 1 में y की वैल्यू पुट कर देंगे, तो फ्रॉम 1 3x माइनस 9 इक्वल 3, 3x इक्वल 9 प्लस 3 इक्वल 12, तो x इक्वल 12 अपॉन 3, 3 4 या 12 इक्वल 4, तो x आ गया 4, y आ गया 9। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज XY मीन्स 4 इंटू 9 इक्वल 36 आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।